जो टर्मिनल बताया था यहाँ से भी ड्रैग ड्रॉप हो जाता है। ये देखो ऐड है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक। ये अगर डिलीट करने हैं, लो जी डिलीट कर दिए। अब आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया, क्या लिखना है यहाँ पे, ng सर हाइफन ओपन। ये रन करने के लिए हो गया। अब इसकी आउटपुट कहाँ आएगी, ब्राउजर। अब आ गया एम्प्लॉई, इस पेज पे काम करना है। अब हम वैसी कहानी बनाएंगे, एम्प्लॉई लिस्ट, ऐड न्यू एम्प्लॉई, टेबल, समझ गए होंगे। वही जो हम लोग पहले पेज बनाते थे, बस वो पेज वो भी HTML यूज होती थी, यहाँ भी वही होगी, बूटस्ट्रैप HTML की कहानी, ठीक। याद रखना जो मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, डाटा टेबल आपने खुद अप्लाई करना इसके ऊपर, फॉर्मेशन अपने आप, क्या टोस्टर, ठीक, और क्या स्वीटनर, जैसे हम करते हैं। ये आपके लिए पहले दे दिया मैंने काम, ठीक, जो मैंने नहीं करवाना है प्रोजेक्ट में किया, ये तो फायदा है, तभी तो पता चलेगा कि कितना काम तो हमें पता लॉज। तो अब आप आ जाओ एम्प्लॉय कंपोनेंट पे, देखना अब आपको पता चलेगा ऐप एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट HTML, ठीक। ये आपने यहां से हटा दिया पूरा। क्या लिखते हैं जल्दी बोलो, टेप क्लास रो, और यहाँ पे टेप क्लास कॉल हाइफन नाइट H2 हेडिंग एम्प्लॉइज लिस्ट क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी, इसी तरह टेप क्लास कॉल हाइफन 3 कॉल हाइफन 3, और यहाँ पे क्या लगाना है बोलो, बटन btn हाइफन इन्फो, पूरा साइज ले, फॉर्म कंट्रोल, और इसके क्लिक में कहाँ जाना है, तो डेटा हाइफन टारगेट, ऐसे होगा। और एक हम मॉडल बनाएंगे, जैसे आप प्रोजेक्ट में यूज करते थे कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड बॉडी, जो प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा मॉडल, वही मॉडल हेडर मॉडल बॉडी, बस फर्क है कि पॉपअप में ओपन होगा। तो यहाँ पे हैश न्यू एम्प्लॉय, ये मैं उसका आईडी दूंगा, किसी को आईडी से एक्सेस करना है तो हैश लगता है। और एक तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा हाइफन टोकन, और ये आपने क्या दे दिया, मॉडल, और ये देखो क्लोज कर दिया, और यहां पे लिख दिया ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक, ऑटोमेशन करना अप्लाई, लिखना, देखना इसका डिजाइन कैसा आ रहा है। ये देखो आ गया, थोड़ा सा साइड में ज्यादा गया, तो यहाँ पे रो पे क्या कर दो, पैडिंग और मार्जिन, ठीक। अब ये ठीक हो गया, ऑटोमेशन तो है ही है, तो यहाँ पे वही आई क्या लिखोगे, क्लास FA हाइफन प्लस, ये FAS नहीं लगता, इसमें FA होता है, थोड़ा सा इतना पढ़ लोगे, वो देखो आ गया ना प्लस, ऑटोमेशन तो ऐड ही किया हो मैंने, लो एक काम तो वही हो गया, FA होता है। उसके बाद टेप क्लास, और ये क्या आपका कंटेनर, और यहाँ पे
राउंडेड बॉर्डर, कैप देना है, पैडिंग और मार्जिन, पता ही है इस चीज का। एक टेबल, क्लास, टेबल, टेबल हाइफन, बॉर्डर्ड, टेबल हाइफन, स्ट्राइप, टेबल हाइफन, जी कुछ भी आप ऐसे दे। और उसके बाद टी है टेबल हेडिंग, टी आर टेबल रो और टी एच एम्प्लॉय का है, तो एक एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करेंगे, एड्रेस, सैलरी और एक्शन। नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन। एक तो ये सारी कहानी, ये देख लो कुछ भी नहीं है, ये सारी पुरानी। ये अब कोई बंदा पहली बार तो कितना टाइम लगता है इसी चीज के लिए, पूरा लेक्चर लगता है आपको? कुछ नहीं। अब नीचे डाटा दिखाना है, लेकिन डाटा तो इसमें होता ही नहीं, क्योंकि डाटा तो बैकएंड से आएगा। तो हम एक टेबल बना देंगे, एक आधी डमी रो डाल देंगे स्टैटिक रो, बाद में हम डाटाबेस एपीआई बनाएंगे और फिर हम लोग उसको देखेंगे। डाटा टारगेट, डाटा टॉगल, ये याद रखना, तो ये चीज है। अब इसकी कहानी नीचे समझाए। नेक्स्ट वीक में इसकी असाइनमेंट मिलेगी। ये प्रोजेक्ट नहीं है, पहले बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूं, और कितनी जल्दी हमने कर लिया। अगर हमने आपसे पहले सिलेबस नहीं पढ़ा और कोई कहता है जी सीधी हमें एंगुलर सीखनी है, तो जितना हमने 2 दिन में कर लेंगे उसके लिए 10 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद एपीआई, अब जिसने एपीआई नहीं पढ़ी 10 दिन और लगेंगे। तो आप ये लेके चलो 20 दिन का काम तो हम 3-4 दिन में कर लें, इसलिए हम कम टाइम में ज्यादा सीख लेते। इस स्टेज पे आके बस एक ही प्रॉब्लम होती, इस स्टेज तक आते आते हम हिम्मत आ चुके होते। जिस गर्मजोशी से हम शुरू में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी कम हो जाती। और जिस बच्चे की एंड तक रहती एक, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम ना जॉब लेने में आती और ना वहां पे काम करने। देख लिया ये। अब टेबल टी है, ऐसा करता हूं टी बॉडी वैसे बना देता हूं, ठीक। तो टी आर टेबल रो, टी डी टेबल डेटा, और यहां पे एक नेम दे दिया अमित कुमार, एड्रेस, सैलरी, नेम, एड्रेस, सैलरी, और यहां पे एक्शन में क्या, बटन, क्लास, बीटीएन हाइफन, क्या होता है, एडिट होता है नहीं, इन्फो, ठीक। और इसके क्लिक में कहां जाना है, तो डेटा टारगेट, एक हम बनाएंगे एडिट एम्प्लॉय, अभी बनाया नहीं। और उसके बाद पॉपअप में ओपन होना चाहिए और वो होगा मॉडल, ये मॉडल कीवर्ड, ठीक। और यहां पे फॉन्ट कौन सा होता है एडिट के लिए, क्लास प्लस FA पर एडिट। इसी तरह से दूसरा कौन सा लगेगा, बटन, क्लास, BTN हाइफन टीचर, ठीक। और यहां पे
फॉन्ट एमएसएन सीधा यूज कर देते हैं। एफ ए आइकन क्या होता बोलो, ट्रैश हाइफन ऑल। ये लो जी, ये आपने ऐसे लिख दिया। और ये डिजाइन में नजर मारो, डिलीट नहीं आया तो ऑल्ट नहीं लगता, इसमें ट्रैश ही होता, ग्रोथ होता बच्चे क्लासेस। ठीक, बीच में गैप चाहिए दोनों बटन के, तो मार्जिन दे दिया 1। ठीक हो गया। अब इस रो को एक बार और बनाना तो कॉपी पेस्ट, तो स्टैटिक है ना, ये तो डाटाबेस से डाटा आएगा। केवल से बच्चे मैंने फ्रंट एंड ही सीखना जी, फ्रंट एंड ही करना है, यही काम होता है फ्रंट एंड। अब ये टीआर जो है कॉपी कर दिया, यही टीआर दोबारा से पेस्ट कर। ये तो सारी कहानी पुरानी है, सिर्फ डाटा टॉगल और डाटा टारगेट याद रखना है, यही रखना है बच्चे। बाकी तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि एंगुलर है, ये रेक्ट है या क्या है। यही रो कॉपी की और इसको पेस्ट, और यहां पे विकास कुमार लो, ठीक, बस हो गया। ये 2 रो होगी, ऐसे डाल दिया डमी, बाद में हम यह डाल, ठीक है जी। अब हमने एक मॉडल बनाना, उसका नाम रखेंगे न्यू एम्प्लॉय, एक बनाना उसका रखेंगे एडिट एम्प्लॉय। तो पहले ये देखो यहां क्या नया लगा, एक एफ की जगह और एक डाटा टारगेट डाटा टॉगल। बाकी कोड अगर आप बोले जी वो भी मुश्किल है तो दिल्ली दूर है, लो जी। अब उसके बाद यहां पे एक न्यू एम्प्लॉय के लिए मॉडल हो, एक और एक एडिट एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय देखो बूटस्ट्रैप में गए, सर्च कर लो जैसे हम जाते हैं, और यहां पे लिखो कार। क्या सर्च चाहिए? कार, सॉरी कार नहीं, मॉडल। हम यूज कर रहे हैं मॉडल, तो सर्च किया मॉडल। ये देखो गूगल में लिखो बूटस्ट्रैप मॉडल, एक ही बात है। ये मॉडल और ये अलग अलग है। ये देखो सबसे पहले ऐसे आए, मॉडल जो होता है बच्चे पॉपअप में आता है, कार पॉपअप नहीं आता, इतना फर्क है, बाकी से। यहां पे मैं लिखूंगा न्यू एम्प्लॉय, और ये बटन सेव का हो गया, क्लोज का, और बीच में लगाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स। ये नहीं यूज करना, ये देखो ये थोड़ा ऐसे वाला चाहिए, देखो ठीक। ये नहीं, यहां पे लग लगे बच्चे, इसका थोड़ा सा ऐसे होगा, ये देखो स्क्रॉलिंग वाला लग लगे। आपको कैसा मॉडल चाहिए? ये जो आपको मैं कहता था कि जाओ डिजाइन ले लो, ये ऐसा है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ठीक। अब आप देख लो, तो मेरा काम जो है किससे हो जाएगा? जो पहला मॉडल, आप भी ये यूज करो। ये इसकी HTML,
इसको कॉपी कर। इसमें भी मॉडल हेडर है, मॉडल फुटर है और मॉडल बॉडी यहां से बनाए हैं जो कार्ड जितने आपको मिलते हैं। अभी पता चल जाएगा। कॉपी किया और उसके बाद यहां से कॉपी कर दिया, ये इसकी HTML और प्रोजेक्ट में ये न्यू एम्प्लॉय के नीचे, ताकि याद रहे, और कुछ लॉन्च ये आपने पेस्ट कर। बाकी सारा सेम रहने दो, सिर्फ आईडी करो चेंज, न्यू एम्प्लॉय, बस। आईडी चेंज किया तो अभी क्या होगा ये देखो, जैसे ऐड पे गए ये आ गया, इसका आईडी यही था ना, न्यू एम्प्लॉय। अब आपने ये चेंज करना है, टाइटल न्यू एम्प्लॉय, टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, लॉन्च। ये देखो यहां पे आ गया मॉडल हेडर, लिखा है मॉडल हेडर, ये मॉडल हेडर, ठीक। तो इसका DBA शुरू है, ये मॉडल हेडर है, ये मॉडल बॉडी है, और ये नीचे मॉडल फुटर, 3 पार्ट है। तो मॉडल हेडर पे आ जाओ। सबसे पहले हेडर का कलर चेंज करना है, मान लो बैकग्राउंड कलर BG-info कर दिया, बैकग्राउंड कलर के लिए BG-info। अब देखना, क्लिक करोगे ये देखोगे ना चेंज। टेक्स्ट वाइट करना है टाइटल का, ये टाइटल है, और ये क्या किया, टेक्स्ट वाइट, फिर क्या, ये हो गया भाई। अब इसकी जगह लिखना है न्यू एम्प्लॉय, टाइटल क्या आएगा, न्यू एम्प्लॉय। एक आ गया न्यू एम्प्लॉय। अब यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं 3, नेम एड्रेस और सैलरी के लिए। तो इसके लिए कार्ड फुटर में, कार्ड सॉरी मॉडल बॉडी में कहां आओगे, ये मॉडल बॉडी आगे, और यहां पे क्या लिखना है, डिव क्लास फॉर्म हाइपर ग्रुप रो। कैसे डेटा आएगा बताइए। पहले 4 कॉलम में हेडिंग दिखाना है, तो सीधा लेबल लिख दिया, लेबल क्लास और कॉल फॉर, और आगे लिख दिया नेम, दैट इज एम्प्लॉय नेम। 4 कॉलम में, फिर कितने बच गए, 8। तो डिव क्लास कॉल हाइपर ए, ऐसे कॉल फॉर लिख सकते हो जी, ठीक। और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम जरूर दोगे जिससे हम एक्सेस करेंगे। कोशिश करते हैं जो मॉडल में नेम है वही देते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम के लिए नेम हो, और उसके बाद क्लास क्या लिखोगे, फॉर्म हाइपर कंट्रोल, ठीक। उसके बाद प्लेस होल्डर यहां दे दिया एंटर नेम, और इस तरह से एक बार नजर मारो, और ये देखो आ गया टेक्स्ट बॉक्स। यहां पे हम लिखेंगे, ठीक, ये देखो। अब मैं इसके बीच में क्लिक करता हूं तो ऐसे होता है, सिलेक्ट होता है। मैं चाहता हूं इस लेबल पे क्लिक करूं तो भी मेरा कर्सर कहां जाए, इस पे आ जाए, ठीक। तो
वो भी करना आपने। तो एक इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या दे दो, आईडी। ठीक, आईडी दे दिया txt नेम। और ये लेबल पे एक्सेस करना इसको, तो लेबल में क्या होता आपका 4, और यहां पे लेबल 4 और यहां पे आईडी txt नेम। बस इससे क्या होगा, ये देखो, रिफ्रेश किया, जैसे मैंने लेबल पे क्लिक किया, देखो आ गया टेक्स्ट बॉक्स पे। तो ये इसके लिए हो गया। ठीक, नाम भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं। तो ये आपका हो। अब आपने ऐसे ही सेव किसके लिए लगेगा, बोलो, यही फॉर्म ग्रुप रो एड्रेस के लिए और सैलरी के लिए। देखो वही चीजें हैं, हमें आता था। ठीक, और यहां पे यही कहां लिख रहे, मॉडल बॉडी। तो याद आ गया, जो डिजाइन मिलते थे, बेसिक स्ट्रक्चर यहां से मिल जाता, बाकी तो खुद करते हैं हम लोग, आपके सामने कर रहा हूं। पेस्ट, और यहां पे एड्रेस, इसको भी txt एड्रेस, इसको भी txt एड्रेस, ये नेम भी एड्रेस, और एंटर एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या आएगा, सैलरी। बस सैलरी में चेंज होगा, इनपुट टाइप नंबर। सैलरी में चेंज होगा, इनपुट टाइप नंबर। तो यहां पे ये आ गया txt, बोलो सैलरी, सैलरी, और txt सैलरी,